हरे कृष्णा, जय श्री हरि। आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि निर्जला एकादशी कब है, पूजा विधि और इस दिन क्या दान करना चाहिए, क्या दान नहीं करना चाहिए और इसके महत्व के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जय श्री हरि अवश्य लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। एकादशी के दिन व्रत कथा सुनना बेहद ही जरूरी होता है। हमारे चैनल पर व्रत कथा भी सुनाई जाती है, तो उसका आनंद अवश्य उठाएं। निर्जला एकादशी हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण व्रत है। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। निर्जला एकादशी का महत्व सभी एकादशियों में सबसे अधिक होता है। निर्जला एकादशी में पानी का सेवन भी नहीं किया जाता। इस दिन जल का त्याग करना होता है। निर्जला एकादशी का व्रत करने से पूरे साल की एकादशी का फल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी व्रत करने से कई लाभ मिलते हैं। इस व्रत को करने से पापों का नाश होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है और मोक्ष मार्ग का प्रशस्त होता है। भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है और मन को शांति मिलती है। निर्जला एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए और स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। सूर्य देव को अर्घ्य दें और फिर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। घी का दीपक जलाएं, फूल, अक्षत, रोरी, पीले चंदन का तिलक लगाएं। भगवान विष्णु को तुलसी युक्त जल अर्पित करें। भगवान विष्णु को भोग लगाते समय तुलसी पत्र अवश्य डालें, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी जी अति प्रिय हैं और उनके बिना वो भोग ग्रहण नहीं करते। फिर अगले दिन सुबह उठकर भगवान विष्णु की फिर से पूजा करें तथा पारण के शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। एकादशी व्रत में पारण का बहुत ही महत्व होता है, इसलिए पारण के मुहूर्त में ही आप पारण करें। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में निर्जला एकादशी का प्रारंभ 6 जून 2025 को देर रात्रि 2:15 पर होगा। वहीं इसका समापन 7 जून को सुबह 4:45 पर होगा। उदय तिथि को मानते हुए 6 जून 2025 दिन शुक्रवार को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा, लेकिन यह व्रत 2 दिनों का हो रहा है। इसलिए गृहस्थ जन 6 जून दिन शुक्रवार को एकादशी व्रत रखेंगे और वैष्णव जन निर्जला एकादशी का व्रत 7 जून 2025 दिन शनिवार को रखेंगे। जो लोग 6 जून को एकादशी का व्रत रखेंगे उनका पारण 7 जून को दोपहर 1:43 से 4:30 के बीच में किया जाएगा और जो लोग 7 जून को व्रत रखेंगे उनका पारण 8 जून दिन रविवार को सुबह 5:23 से 7:17 के बीच में कर सकते हैं। व्रत खोलते समय तुलसी दल और गंगा जल से व्रत खोलें। उसके बाद शुद्ध और सात्विक भोजन करके आप अपना व्रत खोल सकते हैं। अब चलिए जानते हैं कि निर्जला एकादशी में किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए और क्या क्या चीज़ें दान करनी चाहिए। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास में होती है। इस महीने में बहुत तेज गर्मी और सूर्य की तपन ज़्यादा होती है, तो इसलिए इस महीने में हमें शीतलता प्रदान करने वाली वस्तुओं का दान करना चाहिए, क्योंकि ऐसी वस्तुओं का दान करना शुभ माना जाता है। निर्जला एकादशी के व्रत में जल का महत्व बताया गया है, इसलिए निर्जला एकादशी के दिन बिना पानी पिए ज़रूरतमंद आदमी, पशु, पक्षी और पेड़ पौधों को पानी देना चाहिए और इस दिन शुद्ध पानी से भरा हुआ घड़ा दान करना चाहिए। व्रतधारी को ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, दान दक्षिणा देना चाहिए, उसके बाद भोजन करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन आप कोई दान करें या ना करें, लेकिन इस दिन घड़ा दान अवश्य करना चाहिए। इसके लिए एक मिट्टी का घड़ा लें और उसमें शुद्ध पानी भर लें और उसके ऊपर मिट्टी का सराय रखें, उसमें चीनी भर लें और दक्षिणा रखकर और लाल कपड़े रखकर साथ ही शीतलता प्रदान करने वाले फल तरबूज, खरबूज, ककड़ी, आम, खीरा आदि फल रखकर दान करें और एक हाथ पंखा जरूर दान करें।
आप जूता, छाता ये सब वस्तुएं भी दान कर सकते हैं। आप अपनी क्षमता के अनुसार कुछ भी दान कर सकते हैं, लेकिन इस दिन जैसे जल, शरबत, लस्सी ये सब चीज़ें अवश्य दान करें। इसके साथ ही घड़ा दान अवश्य करें। निर्जला एकादशी के दिन पेड़ पौधों को पानी देना, पेड़ पौधे लगाना, इसे बहुत शुभ माना जाता है, तो इस दिन यह कार्य अवश्य करें। ये रही आज की जानकारी। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।